सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने यहाँ तशरीफ़ लाया मेरे अस्पताल पे। तो NTPHC अशपोरा नाम का ही अस्पताल है, काम का नहीं है। अगरचे वहाँ कोई मुलाजिम है वो ड्यूटी देता है, लेकिन वहाँ जो पोस्ट जो हैं वहाँ वो कहीं और ड्यूटी देते हैं। लेकिन आंखों का डॉक्टर मान लीजिए वो कहीं कुपवारा में ड्यूटी देता है। करालगुंड का SDH करालगुंड की बात करूँ, वहाँ जो अमला है इसका काम तो करता है, वो वहाँ के मुलाजिम काम करता है, लेकिन SDH सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करालगुंड वो NTPHC का काम भी नहीं करता है। मैं अपनी DC साहब से या CMO साहब से गुजारिश करता हूँ या डायरेक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इन अस्पतालों की तरफ ध्यान दे, ताकि मेरे लोग सफ़र ना करें। तो एम्बुलेंस की बात, एम्बुलेंस 2008 में लिए थे यहाँ किसी ने, तो पिछले साल हमने एम्बुलेंस लाई, कोशिश की, लेकिन वो पुरानी एम्बुलेंस थी, वो चल नहीं सकी, ड्राइवर के बगैर कल से वहीं पड़ी है। तो मैं अपने डायरेक्टर साहब की बात करूँ, उसने तशरीफ़ लाया है उधर करालगुंड अस्पताल में, तो मैंने उसको गुजारिश की कि मुझे मेडिकल ब्लॉक चाहिए। तो उन्होंने 2 महीने के अंदर मैं मेडिकल ब्लॉक बनाऊंगा आपका अस्पताल, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ हाथ फोल्ड कर, ताकि वो इस अस्पताल चाहे अशपोरा हो या करालगुंड हो, तो इसकी तरह। सर मेरी बात सुनो, अगर अशपोरा में हमें कोई बीमार होगी लेडी, तो हमें अगर हंदवाड़ा जाना तो 30 किलोमीटर हमें सफ़र, अगर बारामूला तक तो 50 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। तो 108 है, लेकिन वो करालगुंड में है, यहाँ से करालगुंड तक 25 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर दूरी पे है। तो मैं गुजारिश करता हूँ अपने DC साहब से, CMO साहब से, कम से कम हमें एम्बुलेंस यहाँ होनी चाहिए, यहाँ लेडी डॉक्टर एक होनी चाहिए। या करालगुंड में अगर लेडी डॉक्टर का पोस्ट है वहाँ, तो भेजते क्यों नहीं हो, किसी दूसरी जगह वो ड्यूटी देते हैं। तो मैं उनसे फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि वो इन पोस्टों को फिलअप करें। जी, मेरा नाम मुदस्सिर मजीद है, मैं यहीं लोकल बाशिंदा हूँ, अशपोरा का रहने वाला हूँ। बताना चाहूँगा, ये जो एम्बुलेंस यहाँ पे पड़ी है, मेरे ख्याल से लगभग पिछले 3-4 साल से ऐसी ही पड़ी है। इससे पहले हमें यहाँ पे एक नई एम्बुलेंस थी, जो शायद BMO साहब की किसी और साहब ने यहाँ से शिफ्ट किया लंगेट हॉस्पिटल में। उसके बाद वहाँ से ये कवाड़ा लाई गई यहाँ पे, जो अभी बंद पड़ी है। इसका ड्राइवर भी था कोई मजीद साहब, वो जब रिटायर हो गए यहाँ से, उसके बाद इसका ड्राइवर भी नहीं मिल रहा है हमें। ये जो अथॉरिटी हेड जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट के, वो कह रहे हैं आपको यहाँ पे ड्राइवर का पोस्ट है नहीं। मैं ये मान सकता हूँ कि अगर ड्राइवर का पोस्ट है नहीं तो इससे पहले कौन एम्बुलेंस चला रहा था। अगर ड्राइवर का पोस्ट है नहीं तो एम्बुलेंस को क्या करना है यहाँ पे। फर्स्ट बिफोर एवरीथिंग यहाँ पे ड्राइवर होना चाहिए गाड़ी का, वो भी नहीं है। उसके बाद अगर हम देखेंगे हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्कुल 0 लेवल पर अभी चल रहा है, आप खुद दिखा सकते हैं इसके विजुअल्स, ये जो देख ले ग्राउंड लेवल देख लीजिए आप, ग्राउंड लेवल जो आ रही है इस हॉस्पिटल की, बिल्कुल मतलब ख़राब से बदतर होती जा रही है दिन ब दिन। ये देख लो आप, अगर यहाँ से पेशेंट जाएगा बेचारा, वो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ से वो अगर नॉर्मल बीमार होगा, यहाँ जब पहुँच जाएगा तो ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि हालत ही हॉस्पिटल की वैसी है। बताना चाहूँगा यहाँ पे ऑलरेडी लैब है, लेकिन लैब टेक्नीशियन भी आता है कभी कभी, शायद 4 दिन में 4 टेक्नीशियंस आते हैं परमानेंट, यहाँ पे वो टेक्नीशियन भी नहीं दे रहे हैं। और उसके वहाँ पे यूरिन एग्जामिनेशन हो रहा है जो किसी काम का है नहीं, वो भी 10 से लेकर 4 बजे तक अगर हो जाएगा तो। उसके बाद अगर लैब है वहाँ पे टेस्ट होनी चाहिए अवेलेबल, कम से कम जो नॉर्मल बेसिक टेस्ट वो भी होने चाहिए, एक्सरे होना चाहिए, USG होना चाहिए, ECG, ऐसे नॉर्मल टेस्ट जो मतलब इमरजेंसी में काम आए वो हमें मिलने चाहिए यहाँ पे। तो और यहाँ पे जो स्टाफ है वो हमेशा आता है, लेकिन उनको जब फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो वो बेचारे क्या कर लेंगे, क्योंकि जब को वो शाम को यहाँ पे पेशेंट आता है तो लाइट ही नहीं होती है कभी कभी। तो ये और वाटर की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, मतलब हर एक जो जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी माँ हो या कोई बहन हो, गायनी सेक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पे कोई नर्स होनी चाहिए, कोई डॉक्टर, अच्छी से डॉक्टर होनी चाहिए जो गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट से वाबस्ती हो, तो उससे हमें बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि हमारी जो माँ है, अगर उसका प्रेगनेंसी टाइम चल रहा हो, हमें उसको शिफ्ट करना पड़ता है हंदवाड़ा या करना पड़ता है बारामूला, तो उस टाइम हम 108 को कॉल कर रहे हैं, वो पहुंच जाता है यहाँ करालगुंड से लेकर यहाँ तक जो टोटल एरिया है वो पड़ जाता है लगभग 14-15 किलोमीटर। तब तक तो पेशेंट की डेथ नॉर्मली हो